अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर है 41 ग्रुप थ्योरी की इस लेक्चर सीरीज़ का। और आज हम आखिरी चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है द ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम। लेकिन इस थ्योरम तक पहुंचने के लिए कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको पहले हम स्टडी करना ज़रूरी है, तो पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। आज की हमारी पहली डेफिनेशन है ग्रुप एक्शन ऑन अ सेट। ठीक है, कोई ग्रुप है वो किसी नॉन एम्प्टी सेट पर कैसे एक्ट करता है। तो इसकी डेफिनेशन स्टडी करने के लिए आप फर्स्ट करें, आपके पास एक ग्रुप है जी और इसी तरह एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है आपके पास। ठीक है, विच इज़ नॉन एम्प्टी। देन बेसिकली जो ग्रुप एक्ट करता है ना वो मैपिंग होती है। तो हम लेट्स से अल्फा का नाम दे देते हैं और ये मैपिंग होती है जी क्रॉस एक्स, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी विद द सेट एक्स टू द सेट एक्स। ठीक है, और ये डेफिनेशन इसकी क्या है, अल्फा जब आपका किसी भी ऑर्डर पेयर पर अप्लाई होगा जिसका पहला एलिमेंट ग्रुप से है और दूसरा एलिमेंट जो है वो सेट से, दैट इज इक्वल टू जी डॉट एक्स डॉट, यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, और लिख लेते हैं यहाँ पर जी जो है वो ग्रुप का एलिमेंट है और जो स्मॉल एक्स है वो बेसिकली सेट का एलिमेंट है। ठीक है, इस वे में आप मैपिंग डिफाइन करते हैं। लेकिन अभी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई, इसकी दो कंडीशंस भी हैं। ये जो डेफिनेशन है इसकी दो कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई करेगी देन हम कहेंगे ग्रुप एक्स पर सेट एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, ई जिसे डिनोट करते हैं, वो जब आपका एक्स पर एक्ट करेगा तो रिजल्ट में हमारे पास एक्स ही आएगा। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी से बेसिकली एक्स के एलिमेंट फिक्स रहेंगे, नो चेंज इन एक्स। ठीक हो गया। और सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि आपका इट्स लाइक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, G1 G2 दो ग्रुप के एलिमेंट हैं और अगर आप G1 G2 को मल्टीप्लाई करके देन एक्ट करें तो बेसिकली आंसर जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, डॉट एक्स, यहाँ पर ये रिमेंबर ये जो डॉट मैं लगा रहा हूँ इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इसको आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। और ये जो काम है सेकंड प्रॉपर्टी, ये तमाम एक्स के एलिमेंट्स के लिए for all x belongs to x and similarly for all g1 g2 belongs to the group। अगर ये दो कंडीशंस इस मैपिंग पर सेटिस्फाई होंगी देन हम कहेंगे कि जो आपका ग्रुप g है ये x सेट पर एक्ट कर रहा है। और इस केस में x को x इज सेट टू बी ए g सेट, इसका एक स्पेसिफिक नेम है x का। अगर ग्रुप x पर एक्ट कर रहा है और ये मतलब दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है देन क्या कहेंगे, एक्स इज सेट टू बी जी सेट। ओके, सो इस कॉन्सेप्ट की एक्चुअली बहुत एप्लीकेशंस हैं। अगर आप कॉम्बिनेटोरिक्स में चले जाएं तो बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो इसको यूज़ करते हुए हम सॉल्व करते हैं, कॉम्बिनेटोरिक्स के प्रॉब्लम्स। इसके अलावा भी कई एप्लीकेशंस हैं बट ओके। सो अब हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। दो एग्जाम्पल्स करेंगे। आज की जो पहली एग्जाम्पल है ग्रुप एक्शन की, उसमें लेट्स से आपके पास कोई भी ग्रुप जी है। ठीक है, देन बेसिकली कोई भी ग्रुप होता है ना वो अपने आप के साथ भी एक्ट कर रहा होता है। मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, एवरी ग्रुप जी एक्ट्स ऑन इटसेल्फ, क्योंकि एक ग्रुप जो है वो अपने आप के अंदर एक सेट भी तो है ना, एक्ट्स ऑन इटसेल्फ बाय कंजुगेशन। इसका मैं आपको मैथमेटिकली मतलब बता देता हूँ। अभी कंजुगेशन का कंसेप्ट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसी को यूज़ करेंगे यहाँ पर भी। तो बेसिकली इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपके पास जो ग्रुप है वही को हम उसी को एक्स सेट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एलिमेंट जी होगा, दूसरा हम एक्स से ले लेते हैं, बेसिकली ये भी जी से ही होगा। ये क्या आ जाएगा जी इनवर्स एक्स जी इनवर्स जी सॉरी। ठीक है, और ये आ जाएगा अल्फा ऑफ जी एक्स दैट इज इक्वल टू, ठीक है, फॉर ऑल जी एक्स बिलोंग्स टू द ग्रुप। ठीक है, इस वे में बेसिकली कंजुगेशन की जस्ट डेफिनेशन बताइए। अब आप इसको वेरीफाई करना चाहे सिंपली कर सकते हैं उसको भी। देखिए जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है जी, आइडेंटिटी जब आपका किसी भी एलिमेंट से बेसिकली करेगी तो बाय डेफिनेशन यूजिंग दिस डेफिनेशन आपके पास क्या आ जाएगा, ई इनवर्स एक्स और साथ में ई आ जाएगा विच इवेंचुअली इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो पहली जो है वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसी तरह सेकंड पे आ जाए,
सेकंड प्रॉपर्टी को एक बार रिकॉल करते हैं। देखें ये प्रॉपर्टी है, G1 G2 जो ग्रुप के एलिमेंट है और X जो है वो सेट X के एलिमेंट है, बट इस केस में X भी ग्रुप से ही होगा, ठीक है। ओके, सो सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं जी। सिंपली अगर आप G2 को X के साथ एक्ट करें तो हमारे पास यूजिंग दिस डेफिनेशन क्या बनेगा, आपके पास आ जाएगा जी G2 इनवर्स X आ जाएगा और साथ में G2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाने के लिए G1 को एक्ट करें तो क्या बनेगा, देखिए जी G1 जब एक्ट होगा तो अगेन यही डेफिनेशन लगाकर हम क्या बन सकता है यहाँ पर, G1 का इनवर्स आगे ये चीज़ आ जाएगी G2 X के इक्वल है, जो कि G2 का इनवर्स X G2 और फिर अगेन ये G1 बाय डेफिनेशन आ जाएगा, ठीक हो गया। ओके, सो आगे देखें जी। अब इसको सिंपली, अब ये जो फर्स्ट वाला G1 G2 इनवर्स है इसको आप क्या लिख सकते हैं, G2 G1 इसका होल इनवर्स। प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ की है जी, आपके पास ग्रुप के किसी भी दो एलिमेंट्स के लिए अगर आप उनका इनवर्स लेते हैं दैट इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी यूज़ की है। साथ में क्या आ जाएगा, X आ जाएगा और X के साथ लास्ट पर G2 G1 एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें कुछ शेप बन रही है इस तरह की, बल्कि बन चुकी है शायद। तो इस एलिमेंट्स को बेसिकली हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू G1 G2 डॉट X, ठीक है। तो देख सकते हैं सेकंड प्रॉपर्टी भी स्टार्ट जो हमारी वो सेटिस्फाई हो रही है। ओके, सो नो प्रॉब्लम। अच्छा ये देखें हमने स्टार्ट किया था यहाँ से और एंड किया यहाँ पर, और बेसिकली यही हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी थी, ठीक है। सो ये एग्जांपल 1 थी। अब आते हैं अपनी आज की एग्जांपल नंबर 2 पर। एग्जांपल नंबर 2 भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें हम जो ग्रुप ले रहे हैं G और X सेट जो ले रहे हैं दैट इज इक्वल टू P ऑफ G। P से मुराद पावर सेट, ठीक है। X सेट में G के जितने भी सबसेट्स हैं वो तमाम आ जाएंगे, ठीक है। ओके, देन कैसे बेसिकली G X पर एक्ट करेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी। हम डिफाइन करते हैं, खुद से लिख देता हूँ यहाँ पर, एक्शन ऑफ G ऑन X, ठीक है। इस G का X पर हम एक्शन जो डिफाइन कर रहे हैं, लेट्स से फॉर एनी G बिलोंग्स टू G, G का कोई भी एक एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट बेसिकली, और ठीक है G डॉट H को मैं सिंपली G H कह देता हूँ, ओके। और यहाँ पर H जो है वो बिलोंग कर रहा है X से, ठीक है। और ये सबसेट है इस G का, ग्रुप का। दोबारा देखें इसको, ग्रुप हमने कोई भी लिया, आर्बिट्रेरी कोई भी ग्रुप हो सकता है, और X सेट जो हमने लिया बेसिकली उस ग्रुप के तमाम सबसेट्स का सेट लिया, सब ग्रुप्स का नहीं, सबसेट्स का, जिसको हम इन जनरल पावर सेट लिखते हैं, ठीक है। देन इस G, ये जो G है ये X पर एक्ट कैसे करेगा, डेफिनेशन है ना G क्रॉस X टू X, हमने इसको डिफाइन किया जी G डॉट H इज इक्वल टू जी एच, विच इज इक्वल टू, ये बेसिकली कोसेट भी हो सकता है, ठीक है, जब आपका एक सब ग्रुप है, बट इन जनरल हम नहीं कुछ कह सकते इस बारे में। अच्छा, अब ये सिंपली आप इसको चेक कर सकते हैं, ये दो प्रॉपर्टीज जो हमने ऊपर अभी चेक की थी, कोई मुश्किल नहीं है इसके लिए, जस्ट इजीली आप चेक कर सकते हैं। तो इसको यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास जी स्टेबलाइजर की। स्टेबलाइजर किसी एलिमेंट का भी हो सकता है, किसी सब ग्रुप का भी हो सकता है, ठीक है। ओके, सो इसको स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट करें, आपके पास एक सेट X है जो कि G सेट है ना। G सेट से मतलब यही है कि कोई ग्रुप जो है वो एक्ट कर रहा है इस सेट पर, और X स्मॉल x वो इस X का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ठीक है। देन बेसिकली स्टेबलाइजर होता है, उसको हम Gx से भी लिख लेते हैं, और इसी तरह इसको हम स्टेबलाइजर ऑफ X इन G इस तरह भी लिख लेते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें ग्रुप के तमाम वो एलिमेंट्स आ जाते हैं, यानी कि G बिलोंग्स टू G सच दैट, जो कि इस X को फिक्स कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ जी,
जी डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ग्रुप के वो तमाम एलिमेंट्स जो इस पर्टिकुलर एक्स को फिक्स कर रहे हैं, उसका जो सेट बनेगा उसको हम कहते हैं जी स्टेबलाइजर ऑफ एक्स इन जी, ठीक हो गया। और ये जो स्टेबलाइजर है जी एक्स, दोनों वे में लिख सकते हैं बेसिकली, ये इस ग्रुप का जो भी ग्रुप जी है उसका सब ग्रुप भी होगा। स्टेबलाइजर जो होता है किसी भी एलिमेंट का एक्स के, वो उस ग्रुप का सब ग्रुप बी होता है। इसको प्रूव किया जा सकता है वही प्रॉपर्टी क्राइटेरिया यूज करते हुए, सब ग्रुप क्राइटेरिया। वेल सो आई थिंक आज यही फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी की एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।